नमस्कार बच्चों, नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। आपने फर्स्ट पार्ट मेरा देखा था टिंगोमेट्री का प्यारे बच्चों। तो अब मैं सेकंड पार्ट के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ा सा कंसेप्ट इसका क्लियर करने का प्रयास किया था प्यारे बच्चों, और कुछ थोड़ा सा कमी रह गई तो प्यारे बच्चों मैं और भी आप लोग कमेंट करते रहे तो डालता रहूँगा प्यारे बच्चों। तो मैं सेकंड पार्ट में मैंने सबसे पहले एक फॉर्मूला प्रूफ करने का प्रयास किया है प्यारे बच्चों। तो ये देखिएगा सेकंड पार्ट है मेरा टिंगोमेट्री का। तो टिंगोमेट्री को मैं एक बार आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ। बेटा टिंगोमेट्री, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, टिंगोमेट्री, टिंगो का मतलब होता है बेटा ट्रायंगल और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल का मेजरमेंट ही टिंगोनोमेट्री कहलाता है प्यारे बच्चों। लेकिन कुछ डेफिनेशन इसका मैंने ऐसे दिया था। टिंगोमेट्री क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है प्यारे बच्चों बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ राइट ट्रायंगल। तो ये हमने सीखा था बच्चों ट्रायंगोमेट्री में। और मैंने ये भी बताया था कि प्यारे बच्चों ट्रायंगोमेट्री है जो जिसका जो बेस होता है वो राइट ट्रायंगल होता है। मैंने ये भी आपके सामने डिस्कशन किया था प्यारे बच्चों। जैसे टिंगोमेट्री के फादर की बात करें तो प्यारे बच्चों हिपार्चियस जी को टिंगोमेट्री के फादर के नाम से जाना जाता है, राइट। तो आज थोड़ा सा हम लोग थ्योरेटिकल ना करके थोड़ा सा प्रूव करने वाले क्वेश्चंस करेंगे। और एक थोड़ा सा मैंने ये भी बताया था कि आपको जैसे टिंगोमेट्री के जो रेशो जो होते हैं वो 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। मैंने आपसे बोला था कि इसको आपने सीक्वेंस से लर्न करना है, यानी फर्स्ट नंबर पर साइन लेना है, फिर उसके बाद कॉस लेना है, उसके बाद आपने टेन लेना है, टेन के बाद कोट लेना है, कोट के बाद सेक लेना है और सेक के बाद कोसेक लेना है। तो सीक्वेंस से आप लोग लर्न कर लिया होगा जैसा कि मैं समझता हूँ। तो मैंने ये बताया था पीबीपी अपॉन एचएचबी, ये हम लोग डिस्कस किए थे आपसे। तो पीबीपी का मतलब मैंने आपको बताया भी था बेटा। पीबीपी का मतलब होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे लिख देता हूँ पी बीपी, मैंने डिस्कशन किया था पीबीपी अपॉन एचएचबी, राइट। ये आप लोगों से डिस्कशन किया था, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, इसका मीन्स मैंने बताया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा। इसको मैंने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 ऐसे नाम दिए थे। तो पहले नंबर पर मैंने बताया था साइन, तो साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने बोला था कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर मैंने बोला था टेन, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं कॉट की, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके बाद हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस एंड हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक इक्वल टू होता है। तो बात करें प्यारे बच्चों, जरा देखें, क्योंकि साइन का कोसेक में मल्टीप्लाई करके मैंने बताया था 1 होता है, वो चीजें हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। तो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो नेक्स्ट में क्या है? तो क्लास 10 टिंगोमेट्री फॉर्मुलेज, हम लोग फॉर्मुलेज स्टडी करेंगे। तो फॉर्मूले में सबसे पहले प्यारे बच्चों आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। बहुत अच्छे से आप लोग सभी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं इसको, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं एक प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। तो कैसे होगा प्यारे बच्चों ये प्रूफ, देख लेते हैं। तो इसको प्रूफ करने का बड़ा आसान तरीका है। आप लोग एक ट्रायंगल बनाएगा प्यारे बच्चों, ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बनाएगा? राइट ट्रायंगल। ओके, राइट ट्रायंगल में आपने देखा मैंने इसको ए ले लिया, इसको प्यारे बच्चों बी लिया और इसको सी। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये एंगल ए है तो आपने इसको एंगल ए ही लेना है प्यारे बच्चों। इधर एंगल बी होता तो इधर बी लेना था, राइट। ओके, ये 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। और मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, तो एंगल ए के सामने वाला जो साइड होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट साइड है प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं बेस। ये तो आप लोग समझ गया था प्यारे बच्चों। टिंगोमेट्री में ये डिफाइन किया गया था कि भाई तो भाई आप लोग ये जजमेंट करना चाहते हैं तो कौन सा परपेंडिकुलर, तो एंगल के अपोजिट साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, और बाकी राइट ट्रायंगल के जो राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूस, और बाकी जो साइड बचा उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों बेस। ऐसा ज्योमेट्री में डिफाइन नहीं किया गया था, ये ट्रिगोनोमेट्री में डिफाइन करके बता दिया गया कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। ओके, देन अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो साइन स्क्वायर है, मैं एलएचएस ले लेता हूं, एलएचएस। तो एलएचएस में हमको दे रखा है बच्चों साइन स्क्वायर है
राइट, प्लस कॉस स्क्वायर, इसको आपने प्रूफ करना है बच्चों 1। तो मैंने LHS ले लिया, तो LHS लूंगा तो साइन ए का वैल्यू बताइएगा। फर्स्ट नंबर पर मैं लिख देता हूं PVP, ये मैं एक बार लिख लेता हूं इधर, PVP अपॉन HHB। तो पहले नंबर पर क्या है बेटा साइन, दूसरे नंबर पर कॉस, तीसरे पर होता है टेन। तो साइन ए, साइन ए का मतलब होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो P अपॉन H, P अपॉन H का स्क्वायर प्लस B ओवर H का होल स्क्वायर। राइट, देन एक्सपेंड करेंगे, P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। एलसीएम निकालिए, क्या आ गया H स्क्वायर, तो क्या बनेगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों H स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर कैंसिल हो गया सर 1। तो आपने देखना साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो गया प्यारे बच्चों 1। ओके, तो समझ में आ गया होगा। ये रिलेशन आप लोग लर्न करके रखना, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से मैंने किया है। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर होता है। ओके, ये आपको माइंड में सेट करके रखना है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपसे बोला है कि sin a इक्वल टू 3/5, फाइंड द cos a एंड वेरीफाई द sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1। बड़ा आसान प्यारे बच्चों, कैसे करना है आपने जरा देखो। sin a इक्वल टू दे रखा है आपको 3/5, तो बड़ा ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, ट्राइंगल। तो आपको बोला था मैंने कि बेटा ये sin a है तो a को इधर लेना है और इसको ऐसे सेलेक्ट कर देना आपने ABC। ओके, तो इंफॉर्मेशन आपके पास है, वी हैव sin A इक्वल टू 3/5, 3/5। sin A इक्वल टू 3/5। तो लेट कर लेते हैं बेटा, sin A के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया BC अपॉन हाइपोटेनस AC। राइट, sin A इक्वल टू 3/5 आ गया और BC अपॉन AC। तो मैंने लेट कर लिया प्यारे बच्चों इसमें कि BC का जो वैल्यू होगा वो 3K ले लेता हूं और AC का वैल्यू होगा 5K। बेटा जब भी आपको ना रेशो में आपको दे रखा है साइड्स को, तो रेशो को रिमूव करके आप कोई भी वेरिएबल आप लोग ले लेते हैं। मैंने K ले लिया है यहाँ पे। राइट, तो प्यारे बच्चों इधर ये आ गया K, 5K। तो अब मैं लूंगा इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लूंगा ABC। तो ये तो आपको मालूम है एंगल B इक्वल टू 90 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं थर्ड साइड इसका फाइंड कर लूंगा, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हुआ बच्चों, मेरे पास BC है, AC है, BC और AC, तो AB की मुझे आवश्यकता है। तो AB छोटा साइड है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर।
AC का वैल्यू बताइएगा बच्चों, AC इक्वल टू 5K, तो 5K का होल स्क्वायर माइनस BC इक्वल टू है 3K इसका स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा बच्चों 25K स्क्वायर और ये हो जाएगा 9K स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25 से 9 लेस करेंगे तो क्या आएगा, तो AB स्क्वायर इक्वल टू बन जाएगा 25 से 9 16K स्क्वायर, तो AB इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे 16K स्क्वायर, वैल्यू आ गया 4K, AB का मेजरमेंट बन गया 4K, तो बेटा AB का वैल्यू 4K हो गया, BC का वैल्यू है आपके पास 3K और ये वैल्यू आ गया 5K, हो गया सोल्व। आपने फाइंड करना है नाउ cos A, तो cos A का वैल्यू क्या होगा, तो बच्चों cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, AB अपॉन AC, तो cos A यानी AB का वैल्यू जरा चेक कीजिएगा, AB 4K, AC का वैल्यू 5K, K से K कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया 5K। अब आपने क्या करना है, पहले बच्चों इसको वेरीफाई करना है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू 1 आपने वेरिफिकेशन करना है इसका, तो इसको कर लेते हैं, राइट। तो इसमें लेता हूं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है लेते हैं, LHS मैंने ले लिया, तो साइन ए का वैल्यू आपको दे रखा है 3/5 का स्क्वायर, कॉस ए का वैल्यू मैंने अभी निकाला था 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/25, 4 का करेंगे 16/25, तो एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 25, तो 9 प्लस 16, 9 में हम लोग 16 ऐड करेगा तो 25/25 दिस इज इक्वल टू 1, तो हो गया प्रूफ, यही आपने प्रूफ करना था, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, आपने प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर होता है बच्चों, देख लेते हैं कैसे होगा, तो देखते हैं इसको, 1 प्लस tan स्क्वायर LHS लेते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है, ये sec स्क्वायर के इक्वल होगा, तो आपने अभी आइडेंटिटीज को थोड़ा सा बेस यानी बेस परपेंडिकुलर हाइट को लेके ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसका वैल्यू होता है tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस, ओके, इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ओके, 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, बेटा एलसीएम क्या आ गया, बेस स्क्वायर आ गया, क्या रहेगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है h/b इसका और स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है sec थीटा के इक्वल, यानी sec a के इक्वल होता है, तो स्क्वायर आता है स्क्वायर कर दीजिए, हो गया सर। यानी मैंने क्या किया, tan का वैल्यू फाइंड कर लिया, tan का होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो मैंने tan को परपेंडिकुलर बेस में लिखा, इसका होल स्क्वायर हो रखा है, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया, तो p स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर हो गया, एलसीएम लेने के बाद आपने जान लिया कि सर sec के इक्वल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट tan a इक्वल टू 4/3, जब tan a इक्वल टू आपको दे रखा है 4/3, तो sec a फाइंड करना है, वेरीफाई करना है अपने 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर, तो वही आप लोग फिगर बना लीजिएगा, तो फिगर में आप लोग देखेंगे कैसे बनेगा, tan a का फिगर बना लीजिएगा,
tan a के लिए ये फिगर बनाया आपने, वही सेम a का वैल्यू a अब में रखेगा, b इधर और c इधर। tan a इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको दे रखा है। तो इधर देखिएगा परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस क्या हो जाएगा बच्चों, राइट। तो लेट कर लेते हैं इसमें BC इक्वल टू 4K और AB इक्वल टू 3K। अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, तो अब क्या रहेगा AC, तो AC पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 5K, तो हो जाएगा बच्चों ये 5K और AB इक्वल टू आपको दे रखा है 3K और ये आपको दे रखा है 4K, राइट। इसी का यूज करना है और वेरीफाई करना है अपने 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर को लेते हैं ना, टेकिंग 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन ए का वैल्यू निकालेगा, टेन ए आपको दे रखा है 4/3 इसका स्क्वायर, राइट। तो 1 प्लस 16/9, तो एलसीएम ले लीजिएगा 9 आ गया, तो 9 प्लस 16 25/9 आ गया। ये 25/9 इसका मतलब क्या है 25 यानी h अपॉन बेस इसका स्क्वायर आ गया। ये किसके इक्वल हो गया, सेक स्क्वायर। और आपने सेक ए का वैल्यू यहां से फाइंड कर लिया था, तो सेक ए इक्वल टू क्या आ गया था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कैसे कि 5/3, तो 5/3, तो ये 25/9 है ना, ये तो 5/3 का होल स्क्वायर है प्यारे बच्चों। तो ऐसे आप लोग इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रूव दैट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए होता है। तो ये आपने प्रूफ करना है कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। तो बड़ा आसान तरीके से मैं इसको करके दिखाऊंगा प्यारे बच्चों। कैसे करेंगे कॉट स्क्वायर, आपने स्टडी कर रखा है प्यारे बच्चों, यू नो ए बी स्क्वायर यानी राइट ट्रायंगल बना लेता हूं मैं, राइट ट्रायंगल। देखो डिफरेंट तरीके से सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। ए बी सी ये एंगल ले लिया, तो आपको मालूम है प्यारे बच्चों ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर होगा, राइट। मुझे इधर क्या लाना है बच्चों, कॉट ए लाना है, कॉट ए। तो कॉट ए के लिए प्यारे बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बेस तो मेरे पास है भी, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई, किससे डिवाइड करेंगे बच्चों, बीसी, बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या बनेगा, ए बी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन बीसी स्क्वायर। ये बन गया बच्चों। तो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों, कॉट, कॉट ए होता है, तो कॉट ए स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया वन टाइम, इक्वल टू क्या बन गया, ए सी अपॉन बी सी, ये रहा ए सी अपॉन बी सी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये होता है बेटा कोसेक स्क्वायर ए। तो हो गया, बड़े आसान तरीके से मैंने कर दिया। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं एलएचएस लेके, तो कॉट ए को लिख सकता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, राइट। तो वो भी मेथड है करने का आसान तरीके से, जो भी आपको उचित लगता है आप लोग कर सकते हैं। आपको दे रखा है कॉट ए इक्वल टू 5/12, तो कोसेक ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप ना फिगर के हेल्प से ही करेंगे प्यारे बच्चों। तो मैं ऐसे ही जैसे लास्ट में फिगर बनाया था वो फिगर बना लेता हूं। तो इस फिगर में क्या है प्यारे बच्चों, ए यहाँ पे दे रखा है, ये बी हो गया, सेम टू सेम ऐसा ही जैसे लास्ट किया था। कॉट ए आप देख पा रहे, कॉट ए इक्वल टू दे रखा है 5/12,
तो कॉट ए को आप जानते हैं कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, तो बच्चों ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो इतना तो आप लोग पाइथागोरस तो पढ़ रखा है, तो ये बन जाएगा बेटा 13k। आप कोई भी वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो वो कैसे निकलेगा, कॉसेक ए निकालना है। तो कॉसेक ए का मतलब क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा 13k, परपेंडिकुलर क्या है 12k, k से k कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका ये आ जाता है। तो आप भी मेरे साथ इसको सोल्व करते हैं और वेरीफाई करना है आपने कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसमें वैल्यू रख लो, LHS ले लेते हैं हम लोग जो वेरीफाई करना है आपने। तो वेरीफाई क्या है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ले लिया, तो कॉट ए का वैल्यू आपके पास 5 बाई 12 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर करते हैं 25, इसका करते हैं 144 प्लस 1। तो सोल्व करेंगे तो बच्चों इसमें क्या आएगा 144, तो इसका एलसीएम आ जाएगा, और 25 प्लस 144 टोटल हो जाना है प्यारे बच्चों 169 अपॉन 144। जरा इसको मैं 13 अपॉन 12 का होल स्क्वायर बोल सकता हूँ, ओके बोल दिया था। 13 अपॉन 12 किसके इक्वल है, कोसेक का, तो इसको ले सकता है कोसेक स्क्वायर ए। हो गया सर, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको कर दिया, बिल्कुल आसान तरीके से सीखेंगे मेरे बच्चों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ऐसे भी जनरली ये फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला ही प्रूफ कर रहा हूँ आइडेंटिटीज को। तो मेरे बच्चों ये आपको कॉट ए इक्वल टू दे रखा है, तो ऐसे ट्रायंगल बना लीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से आप लोग कर लेगा इसको। ओके नेक्स्ट करते हैं मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। प्रूफ साइन ये आपके सिलेबस से निकल गया, कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री आप लोगों ने पहले पढ़ा था, लेकिन अब आप लोग नहीं पढ़ते। तो cos इक्वल टू 12 अपॉन 13 है, तो साइन एंड वेरीफाई करना है, ये भी सिलेबस से आता है। तो प्रूव दैट tan a into cot a इक्वल टू 1, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने बता रखा है आपको कि tan a का, क्योंकि tan a किसका रेसिप्रोकल होता है cot a का, तो हम लोग देख लेते हैं, इससे भी फिगर बना लेते, एक फिगर बना लेते हैं, बना लेते हैं फिगर। tan a की बात कर रहा है, तो यहाँ पे a लीजिएगा, बाय द वे यहाँ पे c होता तो c लेना पड़ता, a b c, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो बेटा LHS मैंने लिया tan a into cot a, LHS ले लिया बेटा। tan a का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, तो इसमें जो परपेंडिकुलर रोल कर रहा है BC कर रहा है अपॉन बेस AB into cot a। cot a क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो देख पा रहे हैं BC से BC कैंसिल, AB से AB कितनी बार गया 1 टाइम, ये 1 बार गया, तो आंसर 1 आ गया, ये प्रूफ करना था आपको, बड़ा सिंपल है। तो नेक्स्ट करते हैं मेरे भाई, tan a इक्वल टू 2/3 है, तो tan a इंटू cot a इक्वल टू 1 होगा, ये प्रूफ करना है आपने, तो रख लीजिएगा। तो tan a इक्वल टू आपको दे रखा है ये प्रूफ करना है tan a इंटू cot a, ये था क्वेश्चन था, हो गया ये tan a इक्वल टू 2/3, ओके, और ये वेरीफाई करना है tan इंटू cot a इक्वल टू 1, कर लेते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं। तो बेटा tan a का वैल्यू 2/3, cot a का वैल्यू इसका उल्टा कर दो 3/2, 3 से 3 बन जाए 3, 2 बन जाए 2, तो 1 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, सिंपल बिल्कुल। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा ये आपका पूरा मैंने कुछ 10 क्वेश्चंस करा दिया, और ट्रिग्नोमेट्री प्यारे बच्चों आपने आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लेना है। यदि आपको आइडेंटिटीज लर्न है तो कुछ आइडेंटिटीज में और कराने वाला हूं आपको, जरा देखें। जैसे हमने सीखना है बेटा, क्या सीखना कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, या sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, इससे आप आसानी से इसको प्रूव करना सीख जाएंगे। सिर्फ आपने क्या बनाना है, एक ट्रायंगल बनाएगा,
ट्रायंगल तो सभी बना लेते हैं, राइट ट्रायंगल, ये 90 डिग्री होगा, यहाँ पे ए रखिएगा, यहाँ पे बी, याद रहे प्यारे बच्चों ए है तो यहाँ पे ए आना चाहिए, राइट। तो जरा देखें, हमको मालूम होता है कि माइनस का साइन लग रहा है इसमें बीच में, जरा देखो जब माइनस का साइन लग रहा है तो बेटा और पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मीन्स है कि बड़ी साइड को पहले लेना है, तो बड़ी में से छोटी लेस करते हैं तभी तो पॉजिटिव आता है। तो AC स्क्वायर माइनस क्या निकाले BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बेटा AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको देख लिया मेरे बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम लिखना पड़ेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पीटी थ्योरम। तो मैंने क्या किया, इधर राइट हैंड में 1 करना है तो सबको डिवाइडिंग बाई किससे डिवाइड कर दिया, AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो देखते हैं डिवाइड करने के बाद क्या था, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, AB स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसको भी AB स्क्वायर से कर दिया, इसको भी AB स्क्वायर से कर दिया, राइट। तो AC अपॉन AB, AC अपॉन AB यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस तो होता है बेटा सेक स्क्वायर है माइनस BC ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन स्क्वायर, और इसका वैल्यू क्या बन जाएगा बेटा 1। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली प्यारे बच्चों आप लोग ये भी प्रूफ कर सकते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों, इसको आप प्रूफ करके मुझे बताएंगे कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 ये होता है। ये मैंने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 प्रूफ करके आपको दिखा दिया। सिमिलरली इसी वे से आप लोगों ने करना है। तो बेटा थैंक यू आज की क्लास के लिए, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।